हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे इस चैनल सिलेबस एकेडमी को आप सभी फॉलो कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल को देखा होगा कि कैसे हमें जो है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शंस को प्राप्त करना है। आपने पहले भी कहीं भी पढ़े होंगे कि कैसे आप प्राप्त करते हैं, और आज हम बताने वाले हैं बिल्कुल ही एक इजी तरीका से, एक इजी ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शंस को प्राप्त करना है। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। आइए देखते हैं। मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 है कि कोई फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई सम ऑफ फ्रैक्शंस दिया हुआ है 16/17, 20/21, 25/26 और 34/35। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़ा होता है। जिसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होता है वही आपका कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 16/17, तो इसका नोमिनेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। नोमिनेटर अगर बात करें तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश, और डिनोमिनेटर को हम लोग बोलते हैं हर, हिंदी वाले बच्चों के लिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसका नोमिनेटर जो है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, यानी कि 17/16। इसके जस्ट विपरीत होता है, यानी इसका डिनोमिनेटर छोटा होगा और नोमिनेटर आपका क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि इसका हर जो है छोटा होगा और अंश क्या होगा, बड़ा होगा। इसी चीज का उपयोग करके हम पता करेंगे कि कैसे हमें प्राप्त करना है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शन को। चलिए आइए देखते हैं। तो हम अब यहां बात करने वाले हैं कि यहां पे देख रहे हैं 16/17, 20/21, 25/26 और 34/35। तो आप सभी देख रहे हैं कि सबके डिनोमिनेटर जो है, सारे फ्रैक्शंस के सम में डिनोमिनेटर जो है बड़ा है नोमिनेटर से। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा नोमिनेटर से तो ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना हमने देख लिया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस केस में जब जो है प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे कि अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में देखेंगे कि कितना का डिफरेंस है, कितना का अंतर है। तो देखिए 16 से 17 का 1 का डिफरेंस है, 20/21 का 1 का है, 25 से 26 का 1 का है और 34 से 35 का भी 1 का है। जब सबका डिफरेंस सेम आ जाए, जब सबका डिफरेंस सेम आए, एक समान आए, तो उस केस में क्या होता है कि जो जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा होता है वही हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। तो देखिए इनमें सबसे बड़ा नोमिनेटर जो है 34 है, इसलिए 34/35 जो है ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। साथ ही साथ जो सबसे छोटा नोमिनेटर होगा, जिस फ्रैक्शन का सबसे छोटा नोमिनेटर होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा 16 है, यानी 16/17 जो है हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन के बारे में, देखेंगे हम। यहां तक उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम सभी चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और दिया है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि 6/7 और ये भी एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी एक तरह का प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इन सभी के डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से बड़े हैं। अब हमें यही यहां पर भी वही रूल अपनाना है जो पहले वाले क्वेश्चन में रूल अपनाए थे कि इन ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर, इन दोनों के बीच में हमें जो है डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 से 7 के बीच में डिफरेंस 1 है, 5 से 6 के डिफरेंस 1 है, 7 से 8 का डिफरेंस 1 है और 4 से 5 का डिफरेंस 1 है। अब हम देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस जो है इक्वल आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो उस केस में हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा नोमिनेटर होगा वही आपका लार्जेस्ट होगा। तो इसमें सबसे बड़ा नोमिनेटर 7 है, तो लार्जेस्ट नंबर जो है आपका हो जाएगा 7। अब इसमें बात करेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। स्मॉलेस्ट नंबर इसमें कौन होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर
यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। नोमिनेटर कौन है? 4 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यही आपका जो है 4/5 और ये 7/8। ऊपर लार्जेस्ट 7/8 और स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा 4/5 हो जाएगा। क्लियर? चलिए, 2 क्वेश्चन से हमने देखा कि कैसे जो है प्राप्त करेंगे हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जब हमारा फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर? और उन सबके डिफरेंस समान होंगे। आगे हम बात करेंगे टाइप 2। क्या होगा जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? जैसे यहां पे हमारा एक क्वेश्चन है 16/15, 20/19 और 25/24, 35/34। अब हम यहां देख रहे हैं कि इन सबके डिनोमिनेटर जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए सम, जो जितने फ्रैक्शंस का सम दिया हुआ है सबका जो है डिनोमिनेटर जो है छोटा है नोमिनेटर की अपेक्षा। तो जब नोमिनेटर से डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमने आपको बताया है कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और इस केस में भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम डिफरेंस निकालेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्रोसेस सेम है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। यहां तक का भी सेम चल रहा है। इसमें भी हम निकालेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। 16 और 15 का डिफरेंस 1, 19 का 1, 24 का 1 और 34 का 1। अगर इसका भी डिफरेंस आपका इक्वल आता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के संबंध में हम क्या करेंगे कि जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर है 16। तो सबसे छोटा नंबर जो 16 है यही आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के संबंध में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के संबंध में जो सबसे छोटा नोमिनेटर वाला नंबर होगा वही आपका जो है लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा वाला होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यानी कि यहां पे हमारा हो जाएगा 35/34, ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के संबंध में कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमने निकाल लिया। अब हम अगले टाइप के ऊपर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगले टाइप पे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे हम। चलिए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। एक क्वेश्चन है 4 नंबर 15/16, 8/3 और 11/12 और 7/8। मतलब जो है अगला हमारा जो फ्रैक्शन है कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों जो है मिक्स होगा, दोनों जब मिक्स होगा उस केस में जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 15/16 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 8/3 ये जो है आपका क्या हो जाएगा, हाँ ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। यहां पर देखिएगा 11/12 ये भी हमारा प्रॉपर हो जाएगा, 7/8 भी हमारा प्रॉपर हो जाएगा, बीच में हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, कोई बात नहीं है। इस तरह की जब केसेज आएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को के बीच में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना है, तो इसमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वही नंबर जो है सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। यानी कि इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रोल निभा रहा है 8/3, इसलिए ये लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के संबंध में जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब जो बच गया है उसमें हमें निकालना है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो आप देखेंगे ये एक प्रॉपर है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम इसमें पहले वाला रूल अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट में हमने आपको बताया था। इनके बीच में सबसे पहले आप निकालेंगे डिफरेंस, इसके बीच में डिफरेंस और इसके बीच में डिफरेंस। अब क्या होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट जिसका नोमिनेटर होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर भी होगा। ये हमने बताया था, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 7 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा आपका वो हो जाएगा 7/8। तो उम्मीद है कि यहां तक आप सभी समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड तक शेयर भी करें। आइए टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 पे बात करेंगे अब हम। अलग तरह का जब क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे। कभी कभी ऐसे भी होता है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर के संबंध में। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आपके पास आए हुए हैं।
हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, 1/7, 1/13, 7/9 और 13/15। अब देखिएगा इसके जो है डिनोमिनेटर जो है बड़े हैं नोमिनेटर की अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब इनके बीच में हम गैप निकालेंगे कि गैप इसका कितना है। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच का गैप हो गया 6, इनके बीच का गैप हो गया 12, इनके बीच का गैप हो गया 2 और इनके बीच का भी गैप हो गया 2। अब देखिएगा गैप जो डिफरेंस जो है, जो गैप जो है वो इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिफरेंस निकल करके आया हुआ है, अब हम इसके नोमिनेटर में जो पहले से नोमिनेटर दिया हुआ है उसको रख देंगे। यानी इसका नोमिनेटर 1 है, इसका नोमिनेटर आपका 1 है, इसका नोमिनेटर आपका 7 है, इसका नोमिनेटर आपका 13 है। इसको हटा दीजिए गोला। क्लियर? अब देखिएगा इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। ये अभी आपको बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद आपको ट्रिकी बातें हम भी बताएंगे कि इसका पहले बेस सब समझ लीजिए। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे कि 1/6 इंटू 12, 1/12 इंटू 12, 7/2 इंटू 12 और 13/2 इंटू 12। अब काटे 2 6 2 जा 12 1 जा 12, 2 6 जा और 2 6 जा। अब इसको देखिएगा 2 1 जा 2, 1 7 6 जा 42 और 13 6 जा 78। अब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 78, 71 किसका आया है 13/15 से आया, तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है 1 है, तो ये हमारा 1 से कौन सा कहां से निकल कर आया है 1/13 से निकल कर आया है, तो ये हमारा जो है सबसे छोटा नंबर हो जाएगा एलसीएम लेकर के। लेकिन देखिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो फिर क्वेश्चन जो बड़ा हो जाएगा, फिर आपको कॉपी कलम का यूज करना पड़ेगा। अभी तक मैंने जो मेथड बताया वो आपका आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी बात करेंगे कि इसको आप मेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम यहां से हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 1/6, 1/12, 7/2 और 13/2 में हम क्लियर क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर वाले को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 6 से 1 का जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 0.06 1 जा 6, 6 1 जा 6 4, यानी कि यहाँ पे आप एक ही लीजिए 0.1। इसको लीजिएगा तो कितना आएगा, इसको लीजिएगा तो 12 से आप जब 1 को कीजिएगा तो 0 0 और 0.8 आ रहा है, यानी कि कितना आएगा आपका 100 में 12/96, यानी कि आपका आएगा 0.08। ठीक है 0.08 आएगा आपका यहाँ पे। यहाँ पे आप कीजिएगा तो 2 3 जा 6, एक ही ले रहे हैं, पॉइंट में और भी आएगा। 2 से 6 बार में 12, इसमें भी आपका पॉइंट आएगा समथिंग। तो देखिए अभी इसमें सबसे बड़ा जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है, ये सबसे बड़ा नंबर कौन है 6 है। तो 6 सबसे बड़ा नंबर है, तो ये इसका कितना दिया हुआ है 13/15 जो है आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा। तो आप देख रहे हैं 0.1, 0.08, 3, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन होगा, तो सबसे छोटा नंबर 0.08 होगा। 0.08 किससे लिया गया है 1/13 से, तो 1/13 जो है हमारा आंसर होगा। इस तरह से जो है आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फ्रैक्शंस को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट वीडियो में।